तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आपसे? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आप लोगों को जो देने वाले प्यारे बच्चों क्लास 10th का प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 का प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहा होगा। चैप्टर 3 का नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, और यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग को बहुत ही ज्यादा है मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव मतलब पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग को एकदम याद रखना है। ठीक है, और मतलब प्यारे बच्चों आप लोग को 10 से 15 मिनट में आप लोग को ये चैप्टर का मतलब 32 सब्जेक्टिव आप लोग को देने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है प्यारे बच्चों, पूछे गए और पूछे जा भी सकते हैं। ठीक है, तो देख लो प्यारे बच्चों। ठीक है, और दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। ठीक है, तो थोड़ा सा समय दो प्यारे बच्चों, आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे। ठीक है, तो धैर्य रखो थोड़ा सा, ठीक ना। तो धैर्य रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों आप लोग को, है ना। और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर ही रहोगे आप लोग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो भी तो इस चैनल से जुड़ जाओ। ठीक है, सब्सक्राइब करके, और सब्सक्राइब कर लोगे तो वहाँ पे आपको जो भी वीडियो हम डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा। तो आप लोग जानते ही हो। और प्यारे बच्चों चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है। पहला प्रश्न पूछा गया उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसी प्रश्न को आपसे पूछा जा सकता है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, ये तो पूछा जा सकता है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो आप लोग को एकदम राइट आंसर बताना है क्या प्यारे बच्चों की ऑप्शन नंबर डी में एकदम 1975 में हुआ था। ठीक है, एकदम याद रहेगा कब हुआ था उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण, तो 1975 में हुआ था। ठीक है, इस तरह से एकदम बता दोगे फटाक से जवाब, है ना। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था या वियतनाम का खाली एकीकरण कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। ठीक ना, चलिए प्यारे बच्चों आप लोग बता दोगे, इसमें कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है सेकंड में क्वेश्चन नंबर में, भारत में हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे प्यारे बच्चों, है ना। भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे प्यारे बच्चों, तो ये तो आप लोग का याद ही होगा, है ना। कौन है प्यारे बच्चों? पुर्तगाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हम लोग को 3 में पूछा गया है प्यारे बच्चों कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग खुद बता रहे होंगे क्या है सर। इसका राइट आंसर है अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में है सर। कहाँ पे है अंकोर वाट का मंदिर? कंबोडिया में है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग से पूछा जा रहा है कि जिनेवा संधि या जिनेवा संधि बोलो या समझौता बोलो। ठीक है, संधि यानी कि प्यारे बच्चों दो लोगों के बीच जो आपस में जो जुड़ाव होता है उसी को ना संधि बोलते हैं प्यारे बच्चों। और समझौता, समझौता यानी कि मतलब किस तरह से पहले बहस हो गया था, समझौता हो गया, फिर से मतलब दोस्ती हो गया। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं समझौता। तो वो जिनेवा समझौता बोलो या जिनेवा संधि बोलो, वो कब हुआ? ठीक है, तो वो हुआ था प्यारे बच्चों, कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा, वो हो जाएगा 1954 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1954 में हुआ था। ठीक है, याद रखेगा 1954 में हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 में पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है सर? तो क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 में आप देखिए, कंबोडिया की राजधानी कहाँ स्थित है? मतलब कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, मतलब उसका नाम क्या है? कंबोडिया देश है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देश राजधानी में से पूछ दिया है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नोमपेन प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? नोमपेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग प्यारे बच्चों 6 में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 में आपसे पूछा क्या गया है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चों। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है, तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों हिंद चीन में उन्हें क्लोन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है सर? तो बोला जा रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था प्यारे बच्चों। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर जो है प्यारे बच्चों, उसका मतलब कि निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मन द्वितीय, यानी कि प्यारे बच्चों ए इधर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। ठीक है, यानी कि आप लोग का प्रश्न क्या था, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय। याद हो गया हो, और नहीं तो प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है, एक दो बार और देख लिया करो, अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, देखो टॉप तभी करोगे जब रिवीजन करोगे। ठीक है, रिवीजन नहीं करोगे तो आप लोग समझिए कि उतना अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा। ठीक है, जो बच्चा मतलब अच्छा नंबर ला रहा है कहीं ना कहीं वो रिवीजन करता ही करता है, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार, जितना बार रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है आप लोग से प्यारे बच्चों कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों हनोई समझौता से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
9 में प्यारे बच्चों पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें आते हैं प्यारे बच्चों कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तीनों देश है प्यारे बच्चों, आप लोग को एकदम याद ही रख लेना है। ठीक है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश नहीं आते हैं। ठीक है, कौन सा देश नहीं आता है, और मतलब कि इसमें से 3 गो दे देगा, 1 गो दूसरा देश दे देगा, तो आप लोग छाट लोगे ना कि 3 गो आता है और कौन नहीं आता है, तो वो वाला आता है। ठीक है, तो आप लोग को कौन कौन आता है प्यारे बच्चों, तो कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है और लाओस आता है, ये तीनों आता है। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों, ये पूछा गया सवाल है। ठीक है प्यारे बच्चों, 2020 में पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जी आप लोग का 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है 10वां प्रश्न में कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों। वियतनाम जो मतलब है प्यारे बच्चों, वहाँ पे टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो वो हुआ था प्यारे बच्चों हमारा इधर यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा 1907 हो जाएगा। ठीक है, 1907 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1907 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूछा गया 11वां प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा है ना, यहाँ पे 11वां प्रश्न आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो लिखे हैं प्यारे बच्चों, वो लिखे हैं फान बोइस चाओ ने, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है हम लोग से 12 में कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वो था क्रांतिकारी व धार्मिक था प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां में प्यारे बच्चों आते हैं। तो 13वां में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक था प्यारे बच्चों। नरोत्तम सिंहानु जो था वो कहाँ का शासक था, ये आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप लोग का प्रश्न दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो था प्यारे बच्चों कंबोडिया का। कहाँ का था शासक, तो कंबोडिया का था। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में, यानी कि 14 में आते हैं। 14 में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है सर, यहाँ पर जी आप लोग को दिख रहा होगा। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं के बाद हम बता दें कि यहाँ पे अमेरिका लिखा हुआ है और यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पे वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो थे प्यारे बच्चों यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, जॉर्ज बुश, सी द राइट आंसर प्यारे बच्चों। 14वां का आप लोग बताइए, नहीं चलिए नहीं, यहाँ पे हो जाएगा निक्सन इधर राइट आंसर। ठीक है, तो एकदम निक्सन याद रखना है। कौन चीज याद रखना है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पे निक्सन थे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, यानी कि 15 की ओर। 15वां में पूछा जा रहा है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक आधार लगाकर अमेरिका को, प्यारे बच्चों यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लिखा हुआ था 20 से कोई देश है प्यारे बच्चों, हाँ, युद्ध के लिए दोषी करार दिया। कौन सा देश तो था, हाँ वियतनाम प्यारे बच्चों है ना। यहाँ पे था आप लोग का किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। ठीक है, तो यह आप लोग से प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए क्या दिया, तो दोषी करार दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन दिख रहा है ना अच्छे से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो आप लोग को बता देते हैं 15 का प्यारे बच्चों। ये जो आपका रसेल है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, रसेल थे जो क्या किए थे, एक अदालत लगाकर प्यारे बच्चों अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए क्या चीज दिए थे, तो दोषी करार दिए थे। ठीक है, एक अदालत लगाकर। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, यानी कि 16वां में बोला जा रहा है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1975 में हुआ था। ठीक है, याद रखने का है प्यारे बच्चों, याद रखोगे ना, हाँ याद रखोगे तभी आगे एग्जाम में भी अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, और अपने मतलब कि देखो अच्छा से आप याद करो। ठीक है, तैयारियां अच्छे से करते रहो। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम अपना निर्धारित समय पर हो वो होगा ही होगा। ठीक है, और टाइम भी धीरे धीरे जा रहा है, तो आप लोग एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करिए। ठीक है, बस मेरी भगवान से प्रार्थना यही रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है सर, 17 में पूछा जा रहा है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई प्यारे बच्चों। वियतनाम में मतलब लोकतंत्र कब आया। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब कि गणराज्य कब बना, वो आज़ाद कब हुआ। ठीक है, इस तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 1945 में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हमारा भारत देश कब, 1947 में, तो वियतनाम 2 साल पहले यानी कि
मतलब हमारा देश 1947 में प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1947 फुल डेट है 1947, तो 2 साल पहले यानी कि 1945 में। याद रहेगा प्यारे बच्चों, चलिए याद रहेगा तो याद रहेगा, ठीक ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना प्यारे बच्चों, तो 18 में, है ना। 18 में आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फ्रेंच इंडो 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 चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी प्यारे बच्चों, ये आपसे प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। इसका राइट आंसर 1887 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 19 में आते हैं, ठीक है। सॉरी प्यारे बच्चों, है ना, यहाँ पे नहीं जाना है हमको, इधर जाना है, ठीक है। कौन सा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तक हो गया था हमारा, 18 तक हो गया था ना। 19 में आते हैं, तो 19 में आपसे पूछा गया है कि कंबोडिया फ्रांस का संक्षिप्त राज्य किस वर्ष बना प्यारे बच्चों, ठीक है। कंबोडिया जो है वो फ्रांस का संरक्षित प्यारे बच्चों, माफ कीजिएगा प्यारे बच्चों, संरक्षित लिखा हुआ है, ठीक है। संरक्षित राज्य किस वर्ष बना, ठीक ना। तो हमसे पढ़ने में मिस्टेक हो उसके लिए माफ़ी कर दोगे, माफ़ कर दोगे ना, चलिए ठीक है, माफ़ कर दोगे। कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा 1863। यहाँ पे आप लोग का दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को 1863 में दिख रहा होगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में आते हैं। 20 में प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था प्यारे बच्चों, ठीक है। प्राचीन काल में वियतनाम वियतनाम है ना, वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चीन का हो जाएगा, ठीक है। किसका प्रभाव था, तो चीन का प्रभाव था, यानी कि चीन उस पर कब्जा किया हुआ होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, वियतनाम पर, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 21वां में आपसे क्या पूछा जा रहा है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था प्यारे बच्चों। हिंद चीन में अभी देखो, हम जस्ट अभी बोलते थे कि कंबोडिया वियतनाम लाओस होता है ना प्यारे बच्चों। कंबोडिया है प्यारे बच्चों, वियतनाम भी है और लाओस भी था, लेकिन नहीं था, तो कौन नहीं था, ये वाला। तो राइट आंसर कौन होगा हमारा, यही वाला हो जाएगा, सी द राइट आंसर, यानी कि चीन हो जाएगा। चीन नहीं था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या इसका सीधा राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22वां में। तो 22वां में आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, तो 22वां प्रश्न में यहाँ पे देख रहा होगा कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था प्यारे बच्चों, ठीक है। पुर्तगाली जो था वो कहाँ अपना केंद्र बनाया था, तो वो बनाया था मलक्का में। कहाँ प्यारे बच्चों, मलक्का, ऑप्शन ए इधर दिख रहा होगा, मलक्का में, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है क्या प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है कि लाल खमेर सेना किसकी थी प्यारे बच्चों, लाल खमेर सेना किसकी थी प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिहानु का प्यारे बच्चों, सिन्हानु की थी। किसका था, सिन्हानु की, ठीक है। तो लाल खमेर सेना किसकी थी प्यारे बच्चों, सिन्हानु की थी, ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं 24 प्रश्न में। 24 प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हो चिन मिन का मतलब होता तो होता क्या है, ठीक है। हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चों पथ प्रदर्शन। क्या होता है, पथ प्रदर्शन, पथ और प्रदर्शन, ठीक है। पथ मतलब रास्ता होता है प्यारे बच्चों, प्रदर्शन, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हो चिन मिन का प्यारे बच्चों शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पथ प्रदर्शन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ से पूछा गया है कि 25 में कि लियांग किचाओ कौन था प्यारे बच्चों। लियांग किचाओ आखिर था तो कौन था, तो ये था चीनी सुधारक। कौन था, चीनी सुधारक। अब वो चीनी खाए वाला चीनी मत समझ लेना, चीन को बोला जा रहा है चीनी सुधारक, चीन को, ठीक है। चीन देश है ना, उसको बताया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 में यहाँ पे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है हम लोग से, आपसे प्यारे बच्चों, कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी। यानी कि वियतनाम में जो युद्ध की समाप्ति हुआ था वो किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था। वियतनाम में युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था, यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय कौन था प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका भी हो जाएगा राइट आंसर निक्सन, जो कि आप लोग को एक और भी प्रश्न पूछा गया था, है ना। कि चलिए वो प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब ठीक ना प्यारे बच्चों, वो देख लीजिएगा आप लोग, पीछे वाला भी जस्ट हम उसको बताएं हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 20 नंबर 7 में बोला जा रहा है क्या प्यारे बच्चों, 20 नंबर 7 में आपसे बोला जा रहा है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हमारा ए इधर राइट आंसर, यानी कि हो चिन मिन थे, ठीक है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, हो ची मिन थे। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग से बोला जा रहा है कि रिवोल्यूशनरी, ठीक है, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी
जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितान होई। द्वितान होई की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों? ऐसे प्रश्न पूछा तो नहीं गया, लेकिन आप लोग याद रख सकते हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी द राइट आंसर, यानी कि फान बोई चाउ ने। ठीक है, इसको याद रख लेना। ठीक है, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी मतलब की स्थापना कौन किए थे? तो वो फॉन बॉई चाउ किए थे, फॉन बॉई चाउ। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों 29 में। 29 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है 29 में कि हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? इसका प्रकृति क्या था, मतलब वो पूछा गया था पीछे, है ना। तो और यहाँ पे पूछा गया कि इसके प्रणेता कौन था, यानी कि मुख्य मतलब इसका मतलब जो होता है ना कि स्टार्टिंग मतलब कि सबको संभालने वाला, वो कौन था या शुरुआती करने वाला। ठीक है, तो प्रणेता प्यारे इस तरह से वो कौन था प्यारे? इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुन का हो जाएगा प्यारे, हुइन फूसो हो जाएगा। हुइन फूसो, नाम भी देख रहे हो कैसा कैसा है, हुइन फूसो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। 29 का प्यारे आ गया थे 30 में। ठीक है, 30 में बोला जा रहा है प्यारे, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे 30 में कि वियतमिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। किसने किया था प्यारे बच्चों? तो वो किया था प्यारे बच्चों हमारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होचिन मिन ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया सर? तो 30 नंबर 1 में पूछा गया है हम लोगों से, अरे यार हाँ 30 नंबर 1 में हम लोग से पूछा गया कि वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों? ठीक है, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आप लोग का ये वाला। ठीक है, कौन वाला सर? ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका जो जोनगुएन आइने, जोनगुएन आइने। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा प्यारे बच्चों 31 का। आगे बढ़ते हैं 32 में आता है। 32 इधर लास्ट प्रश्न इज दिस इन दिस वीडियो, ये मतलब इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है आपसे प्यारे बच्चों कि फान कच्चे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फान ही लिखा हुआ है ना, फान चू त्रिन प्यारे बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि किसमें विश्वास रखते थे। ठीक है, फान चू त्रिन जो थे, फान चून त्रिन जो थे वो किस में विश्वास रखते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन आपके सामने आप लोग को दिख रहे होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो है आपका बी, यानी कि गणतांत्रिक व्यवस्था में, यानी कि वो चाहते थे गणतंत्र मतलब हो। ठीक है, जो देश हो कैसा हो, गणतंत्र हो। ठीक है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। ठीक है, और इन्हीं की राजतंत्र या और कुछ में भी विश्वास वो नहीं रखते थे, सिर्फ वो चाहते थे गणतांत्रिक व्यवस्था मतलब गणतंत्र हो। ठीक है, क्या हो? गणतंत्र हो। ठीक है, संविधान मतलब उस तरह से प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा होगा गणतंत्र मतलब होता है क्या हम लोग, है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग का मोस्ट भी आई जो 32 प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव वो करा दिए प्यारे बच्चों। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो प्यारे बच्चों, और दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर दीजिएगा, उन्हें भी ये वीडियो का मतलब कि उन्हें मिल पाएगा वीडियो, क्योंकि क्या होता है ना हमारे वीडियो अभी तक नहीं पहुंच पाता है सर्च में। ठीक है, तो आप लोग प्यारे बच्चों उनके पास भेजो और ठीक है मदद करो थोड़ा सा प्यारे बच्चों, और मेरा भी और अपन उनको भी प्यारे बच्चों। ठीक है, और प्यारे बच्चों ठीक है प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाने का कोशिश करिए प्यारे बच्चों। ठीक है, माता पिता का नाम रोशन तभी होगा। ठीक है,